हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रेशमा राणा, टैरो कार्ड रीडर, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर एंड डूइंग टैरो रीडिंग्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स। ठीक है, आपको सारी जगह मेरी प्रेजेंस मिल जाएगी, चाहे आप देखोगे यूट्यूब में, चाहे इंस्टाग्राम में, चाहे फेसबुक के अंदर। आई बिलीव अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आपने इस चैनल को फॉलो कर लिया होगा, अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो आपको फटाफट से कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर, जो कि मैं हमेशा से बोलती हुई आ रही हूँ, फॉर योर ऑल लव, 7,800 सब्सक्राइबर हमने पूरे कर लिए। आई बिलीव बहुत जल्दी हम 8,000 भी कर लेंगे, राइट। एंड फिर हम आएंगे एक बार लाइव आपके लिए एंड रूबरू कनेक्शन और इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे, छोटे सवाल आपके लेंगे, राइट। सो आई बिलीव आपने अगर चैनल को फॉलो कर रखा है, डेली बेसिस पे आप रीडिंग में लाइक कमेंट करते हैं या बताते हैं या क्लेम करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लग गए होंगे। अदरवाइज आप तो डेफिनेटली पॉजिटिव हो रहे हैं। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स होती है, अगर आप इस रीडिंग पे लैंड करें तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से मिलने वाली है गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपको मिलने वाली है कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या रहने वाला है, मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या है, राइट। एंड या वो क्या आपके बारे में सोच विचार करते हैं एंड ऑल। सो आज हम चेक करने वाले हैं उनके थॉट प्रोसेस। आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी भी लेवल पे हो सकता है, कोई भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हो, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं, बातचीत नहीं हो रही है या बातचीत हो भी रही है फिर भी कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, या यू आर वेरी वेरी कंफ्यूज, तो आप पर्सनल रीडिंग में बुक कर सकते हैं। ये बेसिकली एक कलेक्टिव रीडिंग है, काफ़ी सारे लोग इसको देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा सा एक जोग्राफिकल व्यू देखा था अपने पेज का, जिसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे बाहर के लोग, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी मुझे देख रहे हैं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। इसी तरह प्यार देते रहिए, हम इसी तरह रीडिंग बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे मैंने कहा था कि जैसे कि हम 2 डालते हैं, अगर हमारे व्यूज़ अच्छे आएँगे, सब कुछ रहेगा, तो आई बिलीव मैं 3 रीडिंग भी डालना शुरू कर दूँगी। सो अभी किसी कैंडिडेट से सॉरी काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई थी, कैंडिडेट के काफ़ी व्यूअर्स से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम मॉर्निंग में डेफ़िनेटली आपकी रीडिंग देखते हैं सुबह-सुबह एक, ठीक है? वो हमारा मॉर्निंग पैशन है, ठीक है ना? सो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, जब इस तरह से आपका प्यार मिलता है तो मैं मोटिवेट होती हूँ। मैं कार्ड को शफ़ल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएँ तो डेट ऑफ बर्थ बताइए, ठीक है ना? डिवाइन प्लीज़ बताइए कि जो भी व्यूअर्स अभी इस टाइम अपने पार्टनर का नाम ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ प्लीज़ आप कनेक्ट कीजिए। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, मेरी हेल्प कीजिए बताने में, और मुझे कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ मुझे बताइए कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह की थॉट प्रोसेस है उनका, किस तरह की थिंकिंग है, राइट। और आगे आने वाले टाइम पे वो उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या सोच विचार उनके दिल दिमाग में चल रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनको रोक रही हैं, और जो भी कुछ आप बताना चाहते हैं वो प्लीज़ हमें बताइएगा, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को क्लैरिटी दे सकूँ, राइट। आई बिलीव आपने नाम ले लिया होगा। चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। डिवाइन एंजल गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए, क्लैरिटी दीजिए, प्लीज़ मुझे बताइए डिवाइन क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस तरह का थॉट प्रोसेस है उनका। प्लीज़ बताइए उनकी करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, ओके। दिल दिमाग में उनके क्या चल रहा है, ओके, राइट। सो ये हमने कार्ड्स निकाल लिया, अब इसकी क्लैरिटी के लिए हम निकालने वाले हैं। जैसे फर्स्ट कार्ड जो हमारा आया है, अभी हम देख रहे हैं कि मेजर अरकाना के कोई भी कार्ड्स इसमें नहीं आए। मेजर अरकाना के कार्ड्स जो है मेजर इवेंट को बताते हैं। इसमें हम बता रहे हैं कि ये जो है डेली बेसिस पे इनकी थिंकिंग कुछ आपके लिए चेंज होती जा रही है। अगर पहले नेगेटिव निकल के आ रही थी, तो आप देखोगे आप थोड़ी सी पॉजिटिव होनी शुरू हो गई है, राइट। सो शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती। डेफिनेटली कुछ अगर प्रॉब्लम मुझे दिखेगी या दिखेगा ये पर्सन जेन्युइन नहीं है आपके लिए, सो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को बोलूँगी। तो प्लीज़ डोंट माइंड इट, ओपन माइंड से आपको ये रीडिंग देखनी है, था थी पे आपको ध्यान नहीं देना है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप हमें करना है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी, जैसे ये क्रिस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 7 चक्रा विद लावा है नेगेटिविटी के लिए, फर्स्ट इज टाइगर आई, देन 7 चक्रा विद लावा, देन योर पायरेट फॉर मनी मैग्नेट, जिसे हम हमेशा बोलते हैं। आइए चलते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारा नाइट ऑफ कप्स का है, जिसको क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स कर रही है। सो एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया, जिसे किंग ऑफ कप्स कर रहा है। देखो क्वीन ऑफ कप्स भी आ गई, किंग ऑफ कप्स भी आ गया, वेरी गुड। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, जिसे 6 ऑफ सॉर्ट क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का हमारे पास कार्ड आया है, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ कप्स का आया, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार।
तो हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। सुबह-सुबह के समय वो क्या आपके बारे में सोच-विचार कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड जैसे कि हम देख पा रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स आया, तो कहीं न कहीं बंदा आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहता है। अगर ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ चीज़ें ओवर हो चुकी है, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि हो सकता है कोई नया बंदा जो आपके दिल पे दस्तक देने वाला है। काफ़ी लंबे समय से ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, चीज़ें समझने की, सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आपके पार्टनर को लग रहा है एक बार दोबारा इस रिलेशनशिप को कहीं न कहीं सोच-विचार दैट करना चाहिए। ये आपको बंदा आजकल बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं अपनी फैमिली की वजह से ये बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है कि भई चीज़ों में आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि एक जकड़न टाइप की है, उसको जी आगे जाने की कोशिश करता है, उसको पीछे खींच लेते हैं। सो वो एक चीज़ हो सकती है। साथ में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से आप हमेशा ही इनको बातचीत करते थे इनसे, या चीज़ों में लाइक चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे। बट इस टाइम शायद आपने बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है, या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने देख ली है और आपने कहा है कि अब जो होगा सो होगा। आई एम नॉट गोना टॉक, और या तो ये रिलेशनशिप, या तो मतलब इसमें कुछ क्लैरिटी मुझे मिलेगी, चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ आई वांट टू लीव दिस। सो वो भी होने के चांसेस है। तो अभी इस पर्सन को चीज़ें खटक रही हैं बहुत ज़्यादा कि भई आपने ऐसा क्यों करा, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आजकल ये भी टैरो रीडिंग सुन रहे हों, या किसी ये उसके पास गए हैं, किसी दैट पंडित वगैरह के पास आपने दिखाने के लिए कि भई मैं ऐसे-ऐसे किसी से प्यार करता हूँ, मेरी शादी उससे होगी या नहीं होगी। तो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर, मतलब पहले शायद ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं थे, ये बंदा बहुत ज़्यादा ए एरोगेंट या एग्रेसिव रहा होगा, बट इसके नेचर में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? एंड इमोशन बहुत ज़्यादा हैं, जो शायद इन्होंने ना अपने आप को थोड़ा-सा इमोशन से ऊपर कर लिया था, ठीक है ना? सो अभी ये थोड़े-से इमोशनली होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता हो, ठीक है ना? बट अभी आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली होते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली, परिवार के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और उस फैमिली, परिवार में आपको कहीं न कहीं एडजस्ट करने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो पॉज़िटिव फीलिंग डेफ़िनिटली है हमारी, और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी सिवाय द स्टार के और कोई भी मेजर कार्ड यहाँ पे नहीं आया, मेजर अरकाना का कार्ड जो कि मेजर इवेंट्स बताता है। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, किंग ऑफ कप्स आया इसको। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड कहता है कि कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। इसको लगता है कुछ चीज़ों में यू आर नॉट गुड इनफ, ठीक है ना? कुछ चीज़ें आपकी तरफ से ठीक नहीं हो रही है, जो कि इन्हें खटकती है, जो कि इनके दिमाग में सही नहीं बैठती। इनको लगता है अभी आपका नेचर ऐसा है, या आप ऐसे हो, आगे जाके पता नहीं क्या करेगा या क्या करेगी ये बंदी मेरे साथ, पता नहीं मैं इसके साथ खुश रहूँगा या नहीं रहूँगा, फैमिली के साथ एडजस्टमेंट्स होगी या नहीं होगी, तो उस तरह की चीज़ें हैं। ये बंदा बहुत ज़्यादा आगे की सोचता है, बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा सोच लेता है कि कहीं न कहीं इसके दिमाग में नेगेटिविटी छानी शुरू हो जाती है। ये कोशिश तो करते हैं नेगेटिविटी निकालूँ, पॉज़िटिविटी लाऊँ, बट कहीं न कहीं फिर भी चीज़ों में कहीं न कहीं ये स्टक होता हुआ मुझे दिख रहा है। किंग क्वीन ऑफ कप्स आया, तो किंग ऑफ कप्स भी हमारे साथ में आया है, तो आपको एक अपना बैलेंस पार्टनर ये डेफ़िनिटली ये बंदा मानता है। उन्हें ये तो पता है कि जितना प्यार वो आपको करते हैं, उतना ही प्यार आप उनको भी करते हैं, ठीक है ना? बट मेन रीज़न ये हो सकता है कि आप दोनों में ऐज डिफ़रेंस होने की पॉसिबिलिटी है, या तो आप बहुत ज़्यादा मॉड हो, या आपका जीने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इनका जो है दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल बंदा है, ठीक है ना? या बंदी है, जो भी हम कह सकते हैं। तो उनको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं हमारा मैच, हमारी पेयरिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। देखो, प्यार तो हमें किसी से भी हो सकता है, बट हमें लगता है कि सोसाइटी में ये बंदा एडजस्ट होगा या नहीं होगा। वो एक रीज़न भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कुछ गिफ्ट आपने एक-दूसरे को दे रखा हो, तो वो कहीं न कहीं वो गिफ्ट देखते हैं, या आपके पास भी उनकी कोई फ़ोटोज़ या कोई गिफ्ट हो, तो आप उनको भी हमेशा देखते हो, याद करते हो, ठीक है ना? तो मतलब बेसिकली क्या है कि वो भी आपको कहीं न कहीं मेडिटेट कर रहे हैं, आपको टेलीपैथी आपके साथ कर रहे हैं। शायद तभी हो सकता है बीच में आपने सब कुछ छोड़ दिया था, बिल्कुल इनके बारे में सोचना छोड़ दिया था, और अचानक से अब आपको ऐसा लगने लग गया कि इनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, ये मुझे सोच रहा है, नहीं सोच रहा। मतलब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हुए हैं, अपनी चीज़ों पे ध्यान देने लग गए, बट देन टू स्टिल यू आर थिंकिंग कि भई सामने वाला बंदा मेरे लिए क्या सोचता है, किस तरह के थॉट प्रोसेस उसके हैं। ठीक है ना? ये बंदा अकेला रहना चाहता है, चीज़ों से थोड़ा दूर, सब चीज़ों से थोड़ा दूर, और आपके बारे में सोच-विचार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे पास जो तीसरे नंबर का कार्ड आया है, वो पेज ऑफ सॉर्ड्स का आया है। सो कहीं न कहीं डेफ़िनिटली पुरानी चीज़ों में ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहाँ पे इन्होंने चूक कर दी थी, जिस वज़ह से कहीं न कहीं इन्होंने मतलब इश्यूज़ क्रिएट हो गए। ठीक है ना? एंड वो इश्यूज़ इस तरह से हुए कि शायद आप उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाए, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको बिना बताए शादी कर ली है, हो सकता है इनका कोई लव अफेयर रहा हो, जिसको कभी इन्होंने माना ही नहीं कि मेरा कोई लव अफेयर था, और आप दोनों की इस वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है, और इन्होंने सिचुएशन से निकलना या छोड़ के जाना या भागना बहुत ज़्यादा आसान समझा, और ये कहीं न कहीं चले गए कि टाइम आने पे देखा जाएगा कैसे है, क्या है एंड ऑल।
ठीक है ना? और हो सकता है अगर जिन लोगों ने शादी किया तो उनके घरवालों ने उन्हें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया है इस चीज़ के लिए कि सामने वाला बंदा जब तुम्हें छोड़ के जा चुका है, हो सकता है आप एक-दूसरे की फैमिली को जानते भी हो, तो तुम्हें किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। बट इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ इनकी तरफ से हुई है, ऑल ऑफ अ सडन जो उन्होंने डिसीज़न लिया है लोगों के कहने पे, ठीक है, या आपके बारे में नहीं सोचा है, ठीक है ना? अगर इमोशनल लेवल इनका उस टाइम भी इतना होता और चीज़ों को बैलेंस आउट करते या कैलकुलेशन करते, तो आज शायद ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना? दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जिसमें कि मुझे ये दिख रहा है कि ये जो बंदा है ना, इसने कभी खुल के कम्युनिकेशन आपसे करा नहीं है, ठीक है ना? खुल के कम्युनिकेशन करा नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली है, तो इनके सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं पाते। हो सकता है इस तरह का बंदा या बंदी हो जिसको हर किसी की मदद करनी है, ठीक है? अपनी फैमिली को भी देखना है, अपना करियर भी अच्छा बनाना है, और एक्सपेक्टेशन लोगों को इतनी ज़्यादा हो गई इनकी कि इनको समझ नहीं आ रहा इनको क्या करना चाहिए। सो हो सकता है कहीं न कहीं ये एक रीज़न, एक वजह हो सकती है आपके घर से, या फिर हो सकता है आप अकेले कमाने वाले हो अपने घर पे, ठीक है ना? आप कमाने वाले हो अकेले या वो कमाने वाले हैं अकेले, और मतलब एक दूसरे पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भई थोड़ा-सा अलग जाना चाहिए, फैमिली से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो वो कहीं न कहीं चीज़ें हैं कि वो अपनी फैमिली से अलग नहीं होना चाहते हैं। वो एक रीज़न, और आपने कभी बैठ के तसल्ली से इस चीज़ में बात नहीं करी, ऊपर-ऊपर की बात होती थी, ठीक है ना? वही कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब कर दी हैं, ठीक है? आपने तो अपने इमोशंस कई बार उनके सामने भी रखे, बट सामने वाले के जो इमोशंस हैं ना, वो उतनी अच्छी तरह से वो ना बता पाया, ना व्यक्त कर पाया, ना अपनी प्रॉब्लम आपको समझा पाया। शायद अगर इस रिलेशनशिप में बहुत खुल के कम्युनिकेशन हुआ था, तो आज ये वाला सीन तो बिल्कुल नहीं होता। अगर अगर फिर भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ होती कि नहीं भई वो स्टेप नहीं ले सकते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम आप एक फ्रेंडशिप ज़ोन में तो डेफ़िनिटली होते हैं। क्योंकि सच्चाई है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं कर सकता, दैट इज़ ऑल गुड, ठीक है ना? उसमें देखो हर चीज़ हम सोचे वही चीज़ हमारी लाइफ़ में हो जाए, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। बट एटलीस्ट कम से कम अगर एक डिस्कशन होता तो कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी होने के चांसेस थे। बट यहाँ पे क्या है, डिस्कशन ही नहीं हुआ, ऑल ऑफ अ सडन सब चीज़ें छोड़ दी। बट अब इस बंदे को लग रहा है कि कहीं न कहीं उसके ऊपर जितना प्रेशर है, उसके ऊपर जो सामाजिक प्रेशर है, घरवालों का प्रेशर है, ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड का प्रेशर है, वो कहीं न कहीं उनको उनको बताना चाहिए। सो उनको लगता है कि एक ओपन कम्युनिकेशन आपके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? और अगर आप यू आर ऑल्सो नॉट मतलब ओके, सो ये चीज़ों को कहीं न कहीं छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, अगर आप भी ओके नहीं हो इन सब चीज़ों से, लाइक कि बेसिकली ये बंदा आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहता है। कमिटमेंट वाली चीज़ अभी मुझे नहीं दिख रही है, बट ये अब आके सब चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो बेसिकली कहीं न कहीं अगर इन्होंने कभी भी आपके लिए किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है, या इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो डेफ़िनिटली पूरी होगी। हो सकता है इस बंदे की मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी हो और इसको कहीं न कहीं इसके दिल-दिमाग में ये है कि आप उनकी ज़िंदगी में आने चाहिए, ठीक है? सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और हो सकता है यही एक रीज़न है कि काफ़ी लंबे समय के बाद भी आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, या मूव ऑन नहीं हो पा रहे, या इसको छोड़ नहीं पा रहे, ठीक है ना? सो वो एक रीज़न हो सकता है कि इनकी मैनिफेस्टेशन लेवल बहुत अच्छी है। ये बहुत कुछ अचीव अपनी लाइफ़ में करना चाहते हैं, आपका प्यार, पैसा, एवरीथिंग, ठीक है ना? साथ में द स्टार का कार्ड आया, तो डेफ़िनिटली इस बंदे की जो थिंकिंग, या इस बंदी की जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह की पर्सनैलिटी हो सकते हैं कि एक तरफ़ा काम करने पे बिलीव रखते हैं। अगर ये है काम तो उस पे फुल फ़ोकस है, वो है काम। अगर थर्ड पार्टी है उस पे फुल फ़ोकस, घरवाले हैं उन पे फुल फ़ोकस। तो ये बैलेंस मेंटेन नहीं करते। उसमें क्या होता है कि अगर वो बंदा सही निकले दैट वेल गुड, या वो जो उनका डिसीज़न है वो ठीक निकले, अदरवाइज़ क्या होता है, पीछे के सारे लोग खराब हो जाते हैं, पीछे की सारी सिचुएशन भी खराब हो जाती है। 10 स्टार का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, अपने करियर में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, तो अब इनकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा-सा ब्रॉड होते हुए दिख रही है। इनको कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करना है। इनको पता चल चुका है कि इनके लाइफ़ में और भी एरियाज़ हैं, सिर्फ़ पैसे को लेके इंसान खुश नहीं रह सकता। तो इनके पास कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है रिलेटेड टू एनीथिंग, मतलब इनकी फ़ाइनेंशियल लाइफ़ हो गई, इनकी फैमिली लाइफ़ हो गई, या हो सकता है इनके करियर, या इनके बिज़नेस को लेके कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया है जो ये आपको बताना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब ही डू हैव एवरीथिंग, मतलब वो एकदम वेल ऑफ हैं। हो सकता है पहले ही अपना इनके पास मकान ना हो, तो अब इन्होंने मकान बना लिया हो, गाड़ी ना हो, इन्होंने गाड़ी ले ली हो। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पर्सनैलिटी ये बंदा मुझे दिख रहा है, एंड उनको लग रहा है कि बस अब एक ही चीज़ की कमी है, जो कि है एक परिवार की, बच्चों की और आपकी। तो वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, नीचे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन-कौन से स्टेट से या कौन-कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। जैसे सपोज़ अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो दिल्ली आगे कॉमा करके इंडिया लिखिए। अगर आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो महाराष्ट्र कॉमा करके आप लिखिए लाइक इंडिया, ठीक है ना? या वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं तो मतलब स्टेट का नाम और इंडिया से। अगर बाहर से देख रहे हैं तो बाहर की कंट्री का नाम डेफ़िनिटली मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपसे और ज़्यादा कनेक्ट कर सकूँ।
आइए चलते हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनकी और क्या थिंकिंग है। डिवाइन सबसे पहले हमें ये बताइए, क्या ये रियली में इनसे प्यार करते हैं? क्या ये रियली में इनसे प्यार करते हैं? क्या ये रियली में इनसे प्यार करते हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सच में उनसे प्यार करते हैं? सी डेफिनेटली ये बंदा प्यार करता है, बट भाग के शादी करना या खिलाफ होके शादी करना वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। इनको चाहिए कि जो भी चीज़ हो रीति रिवाज से होना चाहिए, आपको भी पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी बात है, डेफिनेटली ये बंदा प्यार करता है, बट कहीं न कहीं इस बंदे का आपको प्यार देखने को उतने अच्छे तरीके से नहीं मिला होगा, बिकॉज़ इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह आपके साथ हुआ है। बिकॉज़ क्योंकि क्या है कि काफ़ी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ रहा है, बट इनको कहीं न कहीं आपके प्यार का एहसास हो रहा है, रियलाइज़ेशन हो रहा है, ठीक है? हाँ, हो सकता है कि शुरू में इसने इतना सीरियसली इस रिलेशनशिप को ना लिया हो, बट अभी ही इज़ वेरी, वेरी सीरियस, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, हायरोफेंट्स का कार्ड आया, जो कि बताता है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है इस बंदे में कि अपने हिसाब से इसको काम कराना होता है। दैट इज़ द वन थिंग व्हिच आई कैन सी, ठीक है ना? कि अपने हिसाब से काम कराना है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, रिजिड ये बंदा है, ठीक है ना? किसी की सुनने वाला नहीं है या सुनने वाली नहीं है, ये एक रीज़न होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, इसलिए कभी-कभी आपको लगता है कि आपसे प्यार नहीं करता, बट ये इमोशंस को अपने हमेशा छुपा के रखता है। बट इनके जो दिल में जो इमोशंस हैं आपके लिए एग्ज़ैक्टली वो ये हैं कि कहीं न कहीं आगे जाके आपकी जो रेलगाड़ी है ना, वो पटरी पे सेट बैठेगी और चीज़ें बहुत बढ़िया चलने वाली है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इमोशनल ये हो रहे हैं, इनका थर्ड आई चक्रा बिल्कुल खुला हुआ है। सो उनको काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी ये भी होता है कि भई आगे क्या होने वाला है, किस तरह से चीज़ें जाने वाली है, मुझे आई नो एवरीथिंग, कि ठीक है, मुझे अपने घर परिवार का पता है, मुझे सोसाइटी का पता है, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे ये, मुझे वो। तो इस तरह की चीज़ें ये कहते हैं। तो अपने हिसाब से ये एक्शन लेने वाले हैं। आपको ये बहुत ही मैच्योर भी समझते हैं। इनको कभी-कभी ये भी लगता है कि भई आपके साथ रहना इनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ यू नो दैट लोग आपको शायद बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है? सो अब हम देखने वाले हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? सो बेसिकली क्या है कि अगर उन्होंने कहीं और पे दिल लगाया तो उनका दिल वो टूट चुका है, और आपको छोड़ने, अगर उन्होंने आपको छोड़ा है, कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, तो वहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का रिग्रेट है, ठीक है ना? इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में प्यार नहीं है, बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस हैं, ठीक है ना? चीज़ें कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनको धोखा मिला है, इनको ऐसा भी लगता है आपको देख के कि भई अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो तुमने क्यों नहीं लिया एक्शन? तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? जैसे होता है ना प्यार में, हम एक-दूसरे को कहते हैं कि भई ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने ये करा, तो एटलीस्ट तुम्हें भी तो एक्शन लेना चाहिए था। हो सकता है आपने पीछे बहुत सारे एक्शन लिए हो, बट इनका कभी मतलब यू नो दैट हमेशा हर 6 महीने बाद यही आपको रवैया देखने को मिलता है। इस बार आपने एक्शन नहीं लिया, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा खफ़ा हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें इनकी लाइफ़ में ऐसी घट गई हैं जो उन्होंने कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। दूसरी तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। सो ये पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, या इनकी फैमिली भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा लालची हो। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, आप एक बंदा बहुत ज़्यादा फैशनेबल और एक बंदा मतलब एकदम मॉडर्न हो सकता है, और एक बंदा बहुत ही सिंसियर सीधा-साधा होने के चांसेस हैं। तो उन्हें भी लगता है कि अपनी मेरी फैमिली में इन सब चीज़ों का फिटमेंट होगा नहीं होगा, इस लेडी का या इस मतलब जो भी बंदा या बंदी जो भी हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना? तो वो भी उन्हें लगता है। साथ में मटेरियलिस्टिक डेफ़िनिटली ये बंदा है, चीज़ों को अच्छा करना चाहता है, बढ़िया करना चाहता है, ठीक है ना? बट इनको कहीं न कहीं एक लॉयल्टी चाहिए लाइफ़ में, जो कि आपके थ्रू मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा सक्सेस उन्होंने ली है, तो नेक्स्ट एक्शन डेफ़िनेटली इनका जो होने वाला है बहुत बढ़िया आपके लिए होगा, और बहुत ज़्यादा सोच-विचार करके ये एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है ना? बहुत जल्दबाज़ी में या कुछ उस तरह से नहीं लेंगे। इनको लग रहा है कि सही समय आने पे मैं सही एक्शन लूँगा, या अपनी तैयारी कर रहे हैं चीज़ों में। अभी आपको उनकी तरफ से कोई हलचल कुछ देखने को मिलेगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा ये पूरी तरह से आपको भूल चुके हैं, कुछ नहीं सोच रहे, बट ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग। इस बंदी को सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। माइंड में कैलकुलेशन चल रही है, थॉट प्रोसेस इतने बढ़िया कर रखे हैं। एंड डेफ़िनेटली मुझे लग रहा है इनके नेक्स्ट एक्शन में कहीं न कहीं या दोस्तों की पार्टी में या कुछ इस तरह का आपका बर्थडे, उनके बर्थडे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जिसमें आपका मिलना-मिलाना हो सकता है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज़। अगर मैं कहूँगी कि अगर आपने अभी तक मुझे फ़ॉलो नहीं किया, तो आपको फटाफट से मुझे फ़ॉलो करना चाहिए था। जिस बंदे ने भी ये रीडिंग पूरी देखी है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? एंड कोशिश करूँगी कि कभी मैं ऑनलाइन आऊँ या फिर लाइव आऊँ, सो विल टेक योर क्वेश्चन आंसर एज़ वेल, राइट? अगर आपने इंस्टा में फ़ॉलो नहीं किया तो वहाँ भी कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे भी लाइव आऊँगी, ठीक है ना? इंस्टा का आपको मेरे ही नाम से मिल जाएगा, सेम फ़ोटोग्राफ्स मिल जाएगा, वहाँ पे जो मेरा अकाउंट का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा ही है, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।